So friends, today we are going to see one more question related to comparative balance sheet. अभी आपको लगेगा ऑलरेडी एक कंपैरेटिव बैलेंस शीट मैंने एक्सप्लेन किया है, तो और एक बार ये मैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली ये जो कंपैरेटिव बैलेंस शीट है इसमें कंपेयर टू लास्ट लेक्चर थोड़ा कंटेंट ज़्यादा है। कुछ नेगेटिव फिगर आएंगे तो उसको किस तरह इंडिकेट करना है। देन कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से आपको ये और एक क्वेश्चन देखने के बाद डेफिनेटली कंपैरेटिव बैलेंस शीट के बारे में जितना भी आपके मन में डाउट है वो परफेक्टली क्लियर हो जाएगा। सो एज यू नो स्टूडेंट, इन माय लास्ट लेक्चर आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन द फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये ऑलरेडी मैंने इस पे जो वीडियो लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया था उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। स्पेशली SY BCom के जो मेरे स्टूडेंट हैं उन्होंने ये वीडियो बहुत बार देखा, मुझे बहुत रिप्लाई भी मिले। तो उस वीडियो में मैंने कंपैरेटिव बैलेंस शीट का ईच एंड एवरी कंटेंट एक्सप्लेन किया था, उसका मीनिंग बताया था, क्यों वो एप्लीकेशन ऑफ फंड में आता है या क्यों सोर्स ऑफ फंड में आता है, वो सब मैंने इंडिकेट किया था, एक्सप्लेन किया था। तो भी देखो आज के इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैंने वो लिंक आपको दिया है। तो जो भी स्टूडेंट ये वीडियो लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाओगे तो आपको एक लिंक मिलेगा। वो लिंक में जो वीडियो है वो एक बार देख लो, सो दैट ये फॉर्मेट किस तरह बनाया जाता है इसका टोटल एक्सप्लेनेशन आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। सो एज यू नो द सोर्स ऑफ फंड्स स्पेशली बनता है A शेयर कैपिटल, B रिजर्व एंड सरप्लस। इन दोनों को मिला के हम कहते हैं नेटवर्थ। देन हमारे B में आता है बोरोड फंड्स, मतलब जो फंड्स कंपनी ने बाहर से लिए हैं, जैसे कुछ सिक्योर्ड लोन होते हैं। सिक्योर्ड लोन का मतलब होता है हमने वो लोन लिया है जिसके अगेंस्ट हमने हमारा कोई ना कोई असेट जिनसे हमने ये लोन लिया है उनके पास गिरवी रखा है, मॉर्गेज रखा है। अनसिक्योर्ड लोन्स मतलब वो लोन हो गए विदाउट एनी गारंटी, विदाउट एनी मॉर्गेज, हमें ये लोन मिल गया। सो इस तरह टोटल बोरोड फंड बन जाएगा आपका A + B, दैट इज सिक्योर्ड लोन, और अनसिक्योर्ड लोन को आप ऐड करोगे आपको मिलेगा टोटल बोरोड फंड्स, एंड योर टोटल अवेलेबल फंड विल बी accumulated by adding A + B। नेटवर्थ और बोरोड फंड को आप ऐड करोगे तो ये A + B हो गया आपका टोटल अवेलेबल फंड्स। उसके बाद ये जो अवेलेबल फंड आपके पास है उसको आपने किस तरह अप्लाई किया, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में आता है सबसे पहले फिक्स असेट, देन इन्वेस्टमेंट, एंड C में वर्किंग कैपिटल। एज यू नो द वर्किंग कैपिटल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, दैट इज करंट असेट minus current liability, you will get your working capital. So adding this A + B + C you will get the total funds applied। तो ये और अच्छी तरह समझने के लिए एक बार वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक पे प्रेस करके वो वीडियो एक बार देख लेना। मूविंग टू today's question, see on your screen, from the following balance sheet of Alpha Limited prepare comparative balance sheet। सो आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड लाइबिलिटी साइड में इक्विटी शेयर कैपिटल है, आज के इस लेक्चर में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है, रिजर्व एंड सरप्लस भी है। देन 15% डिबेंचर, इसको मैं कहूँगा ये सिक्योर्ड लोन हो गया, क्योंकि डिबेंचर हमेशा कोई ना कोई प्रॉपर्टी आपको मॉर्गेज रख के ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से हम जो लोन लेते हैं उसे डिबेंचर कहेंगे हम। तो ये 15% डिबेंचर, इसका मतलब हमने ये जिससे भी लोन लिया है या डिबेंचर लिए हैं इनको हमें एवरी ईयर 15% इंटरेस्ट देना है। देन क्रेडिटर, बिल्स पेबल और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये हमारा करंट लाइबिलिटी हो गया। मूविंग टू असेट साइड, दैट इज लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये हो गया हमारा फिक्स असेट, एंड स्टॉक, डेटर एंड बैंक, दैट विल बी आवर करंट असेट। तो अभी वन बाय वन हम जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में फॉर्मेट बनाया था बना लेते हैं। सो देखिए, कंपेरेटिव बैलेंस शीट of Alpha Limited as on 31st March 2018 and 31st March 2019। 31st March 2018 के अमाउंट्स को हम लोग उनको बेस लेंगे, वो जो भी 31st March 18 का अमाउंट है उसको हम बेस लेंगे और 31st March 19 के साथ उसको कंपेयर किया जाएगा। सो एज कंपेयर टू 31st March 2018 एंड 31st March 2019 जो भी चेंजेस होगा, मतलब अमाउंट में जो भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा वो हम
एब्सोल्यूट चेंज कॉलम में दिखाएंगे और प्रोडक्ट चेंज में हम उसका परसेंटेज का कैलकुलेशन करेंगे, जिसका वर्किंग नोट में आपको शो करूंगा, और वो परसेंटेज हम प्रोडक्ट चेंज में डिस्प्ले करेंगे। सी वन बाय वन सबसे पहले, जैसे कि मैंने अभी आपको फॉर्मेट बताया, हमारे फॉर्मेट में सबसे पहले आता है सोर्स ऑफ फंड्स, एंड सोर्स ऑफ फंड्स में सबसे पहले आता है शेयर कैपिटल। तो देखिए, पहला शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल है, दैट इज 2 लाख एंड 2,50,000। पहले 31 मार्च 2018 में वो 2 लाख है और 31 मार्च 2019 में वो बन गया 2,50,000। ये शेयर कैपिटल लिखा है मैंने। बेसिकली देखो, किसी भी कंपनी का इक्विटी शेयर वही उनका खुद का शेयर होल्डर्स का जमा हुआ पैसा, वो इक्विटी शेयर कैपिटल ही कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल होता है। सो शेयर कैपिटल में हमने सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल लिया है। सो इफ़ यू सी दैट 31 मार्च 2018 में आपका शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख था, इट बिकम 2,50,000 in 31st March 2019. So I can easily say that it is increased by 50,000. Now let's see, I am going to show you the working note, how I am going to calculate that product change, वो कैसे निकालना है। तो ये 50,000 कैसे है मैंने बता दिया, 2 लाख बिकम 2,50,000, इट मीन्स इट इज़ इंक्रीज बाई 50,000। वो चेंज जो है एब्सोल्यूट चेंज, मैंने आपको 50,000 दिखा दिया। अब इस 50,000 को और बेस ईयर के अमाउंट को लेके किस तरह हम परसेंटेज निकालेंगे वो देखो। पहले फॉर्मूला समझ लो वर्किंग नोट में। सी ऑन लेफ्ट हैंड साइड वर्किंग नोट, प्रोडक्ट परसेंटेज, प्रोडक्ट चेंज, जो भी आप अभी हमने जो एब्सोल्यूट चेंज निकाला है उसका परसेंटेज हम निकाल रहे हैं, दैट इज चेंज अपॉन बेस ईयर इंटू 100। नाउ व्हाट इज चेंज? चेंज मतलब ये जो 2 लाख बिकम 2,50,000, तो चेंज हो गया 50,000 और बेस ईयर का अमाउंट है 2 लाख। बेस ईयर हमेशा प्रीवियस ईयर होता है। देखो 31 मार्च 2018 को हम 31 मार्च 2019 के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो आपका 31 मार्च 2018 हो गया बेस ईयर। सो बेस ईयर का अमाउंट है 2 लाख, चेंज है 50,000 इंटू 100। इफ आई पुट द वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, आई विल गेट शेयर कैपिटल का परसेंटेज 50,000 अपॉन 2 लाख इंटू 100, आई विल गेट 25%। और ये 25% मैं अभी इधर डिस्प्ले करूंगा प्रोडक्ट चेंज में। सो इस तरह देखिए, मेरा शेयर कैपिटल का 25% लिखने के बाद बी में मैंने लिखा है अभी प्रिफरेंस 12% प्रिफरेंस शेयर्स। ये देखो, लास्ट लेक्चर में ओनली शेयर कैपिटल था, आज 12% प्रिफरेंस शेयर्स भी है। वो दोनों तरफ 2018 में भी 80,000 थे और 2019 में भी 80,000 है, मतलब नो चेंज। सो नो इंक्रीज नो डिक्रीज, तो हम उधर डैश लिखेंगे और ऑब्वियसली परसेंटेज भी डैश आ जाएगा, बिकॉज कोई चेंजेस नहीं हुआ है। नाउ सी विल बी ए एंड बी, पहले हमने लिख दिया इसको। इसके बाद आता है सी आपका रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस देखो 1 लाख एंड 1,40,000। आई कैन इजीली सी दैट इंक्रीज बाई 40,000। और अब मैं वापस आपको वर्किंग नोट देखो, एक वर्किंग नोट मैंने पॉजिटिव का दिखा दिया, तो एक वर्किंग नोट मैं आपको नेगेटिव का दिखाऊंगा जब डाउन होगा, जब वैल्यू कंपेयर टू 2019 में कम हो जाएगा, वो मैं एक बार एक्सप्लेन करूंगा नेगेटिव वाला। 2 पॉजिटिव वर्किंग नोट और 2 नेगेटिव वर्किंग नोट मैं आज के लेक्चर में आपको शो करने वाला हूँ। अब ये अगेन पॉजिटिव है, इंक्रीज है 40,000 से। तो सी, अगर मुझे परसेंटेज निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, दैट इज 40,000 अपॉन 1 लाख, बिकॉज 1 लाख बेस ईयर का अमाउंट है, इंटू 100, सो आई विल गेट 40%। ओके, अब ये मैंने वर्किंग नोट में कैलकुलेट करके तो नहीं दिखाया, लेकिन देखो आपके स्क्रीन पे मैंने वर्किंग नोट दिखा दिया आपको, वो आप देख सकते हो। सो 40% आ गया मेरा रिजर्व एंड सरप्लस। सो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को जोड़ने के बाद मुझे नेटवर्थ मिल गया, और वो नेटवर्थ हो गया 2 लाख प्लस 80 प्लस 1 लाख, दैट इज 3,80,000, एंड 2,50,000 प्लस 80 प्लस 1,40,000, दैट इज 4,70,000। Now 3,80,000 become 4,70,000. It means it is increased by 90,000. Again, if I want to calculate the percentage, you can see on your screen, that is 90,000 upon 3,80,000 into 100. I will get 23.68%. So in this way मेरा नेटवर्थ आ गया। आफ्टर दैट आपको पता है फिर आता है हमारा बोरोड फंड, और बोरोड फंड में सबसे पहले होता है सिक्योर्ड लोन, जो आज के इस प्रॉब्लम में है, दैट इज डिबेंचर, 15% डिबेंचर। नाउ सी 60,000 बिकम 51,000। फर्स्ट टाइम अभी ये अमाउंट आया है जिसमें
आपका अमाउंट कंपेयर टू 2018 2019 को डिक्रीज हुआ है. नाउ इट इज डिक्रीज बाय 9,000, सो आई विल शो दैट 9,000 इनटू ब्रैकेट. सो ये चीज़ भी थोड़ा फॉलो करो, मैं अपडेट कर रहा हूँ इस लेक्चर में आपको. जब भी आपका अमाउंट डिक्रीज होगा आप ब्रैकेट में वो अमाउंट शो करोगे, एंड परसेंटेज ऑल्सो यू विल शो इन ब्रैकेट. इट मीन्स ये पता चल जाएगा कि ये नेगेटिव फॉर्म में है. तो अगेन अभी 9,000 का वर्क कैलकुलेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो वर्किंग नोट में. देन परसेंटेज ऑफ 15% डिवेंचर 9,000 ब्रैकेट में अपॉन 60,000 इंटू 100. सो आई विल गेट द परसेंटेज 15%, एंड दैट परसेंट ऑल्सो I will show in a bracket because it indicate that it is in a negative form. इस प्रॉब्लम में अनसिक्योर्ड लोन नहीं है, तो डायरेक्ट टोटल अवेलेबल फंड निकालते हैं A प्लस बी. सो 3,80,000 प्लस 60, 4,70,000 प्लस 51 एंड 90,000 माइनस 9, यू कैन सी 81,000. हाँ, वन मोर थिंग, मैं लास्ट लेक्चर में मैंने ये आपको बताया था, अभी भी बता रहा हूँ. देखो आप ये वर्टिकली और हॉरिजेंटली अमाउंट को क्रॉस चेक कर सकते हो, लेकिन ये सिर्फ आप ऊपर के 3 ही कॉलम में करोगे, दैट इज 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2019 और एब्सोल्यूट चेंज में. लेकिन प्रोडक्ट में आपको वो नहीं करना है. नहीं तो कुछ लोगों को लगेगा सर ये प्रोडक्ट चेंज का आपका एडिशन मैच नहीं हो रहा है, जैसे 25% प्लस 40% तो 65% आना चाहिए, आपने तो उधर 23.68% लिखा है. सी ये जो परसेंटेज है ये हमेशा चेंज का परसेंटेज है, तो वो वर्टिकली आपको कभी मैच नहीं होगा, वो हॉरिजेंटली आपको मैच करना है. ओके, सो इन दिस वे मेरा टोटल अवेलेबल फंड मतलब 50% प्रॉब्लम मेरा इधर खत्म हो गया. अब हम देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड. सो इन एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, as I told you that first A will always come as a fixed asset, और इस क्वेश्चन में टोटल 3 फिक्स असेट है. फिक्स असेट हमारे वो असेट होते हैं जो असेट परमानेंटली कंपनी के साथ होते. कंपनी में कितनी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई तो ये असेट हम कभी लिक्विड नहीं करते, मतलब हम इसे कभी सेल नहीं करते. अगर पैसे की ज़रूरत आ गई तो ऐसे लॉन्ग टर्म असेट को कहा जाता है फिक्स असेट. जिसमें लैंड है 80,000 एंड 1 लाख, इट मीन्स इट इज इंक्रीज बाई 20,000. So I can easily say that 25%. कैसे निकाला 25%? Again you can see on your screen 20,000 upon 80,000 into 100, I will get 25%. Next asset है हमारा building. 60,000 become 90,000, it means increase by 30,000. So again if I calculate the percentage, see on your screen 30,000 upon 60,000 into 100, you will get 50%. और तीसरा फिक्स असेट है हमारा प्लांट एंड मशीनरी, दैट इज 73,000 एंड 1,70,000. सी 73,000 बिकम 1,73,000, इट मीन्स इट इज इंक्रीज बाय 1 लाख. ओके, सो हाउ आई विल कैलकुलेट 1 लाख अपॉन 73,000 इंटू 100, तो डेफिनेटली ये आंसर मेरा मोर देन 100% आएगा, जो आ गया है 137%. तो इस तरह फिक्स असेट मेरे 3 फिक्स असेट हो गए, तीनों के टोटल कर लेते हैं. 2,13,000 2018 का है, 3,63,000 2019 का है, और अगर आप हॉरिजेंटली चेक करो तो इंक्रीज है 1,50,000. एंड इफ यू check the percentage, how I calculate that 70.42%, that is 1,50,000 upon 2,13,000 into 100, I will get 70.42%. सो अभी ये मेरा ए खत्म हुआ है. बी में आता है इन्वेस्टमेंट. नॉर्मली फॉर्मेट आपने देखा होगा, बट इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट नहीं है, सो आई विल डायरेक्टली टेक बी एज अ वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया. पहले करंट असेट का आपको टोटल करना है और उसमें से जो करंट लाइबिलिटी है वो माइनस करना है. तो देखो वर्किंग कैपिटल में मतलब करंट असेट में मेरा सबसे पहला अमाउंट आने वाला है स्टॉक. Stock in 2018 1,50,000, it become 1,10,000. Again see, it is decreasing by 40,000. Okay, so मेरा परसेंटेज में आंसर भी देखो ब्रैकेट में लिखा है मैंने, नेगेटिव फॉर्म में है 26.67. देन आफ्टर स्टॉक द सेकेंड करंट असेट इज डेटर्स. 1,28,000 become 1,40,000, it means it is increased by 12,000. Now again
how I will calculate that 12,000 upon 1,28,000 into 100, I will get 9.375, थ्री डिजिट तक देखो ये आंसर निकाला है. थर्ड मेरा करंट असेट है बैंक बैलेंस, दैट इज 34,000 बिकम 37,000. इट मीन्स इट इज इंक्रीज बाय 3,000 एंड परसेंटेज विल बी 8.82. सो अब ये तीनों का मैं टोटल कर रहा हूँ बिकॉज ऑब्वियसली इस टोटल में से मुझे करंट लाइबिलिटी माइनस करना होगा, इसलिए मैं स्टॉक, डेटर और बैंक तीनों का टोटल कर रहा हूँ. देखो तो ये टोटल आ जाएगा 2018 में 3,12,000. यही टोटल 31 मार्च 2019 को है 2,87,000. देखिए 3,12,000 बिकम 2,87,000, मतलब ये डिक्रीज हो रहा है. अभी आप अगर हॉरिजेंटली चेक करो तो भी आपको पता चलेगा ये 25,000 से डिक्रीज हो रहा है, और अगर आप वर्टिकली चेक करो तो भी आपको पता चलेगा. देखो आपका 40,000 माइनस में है, देन 12,000 पॉजिटिव में है, 3,000 पॉजिटिव में है. सो आपका आंसर नेगेटिव फॉर्म में आने वाला है 25,000, और ये 25,000 मैं ब्रैकेट में शो करूंगा एंड द परसेंटेज विल बी 8.01. ओके अब सुनो, अब ये मेरा करंट असेट का टोटल हुआ है, मुझे वर्किंग कैपिटल निकालना है. तो अब इस करंट असेट के टोटल में से मैं करंट लाइबिलिटी का जो भी अमाउंट है वो माइनस करूंगा. देखो इस सम में मेरा टोटल 3 लाइबिलिटी दिख रहा है. करंट लाइबिलिटी दैट इज क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है. तो अभी ये जो 31 मार्च 2018 को टोटल आया है 3,12,000, उसमें से जब मैं 31 मार्च 2018 का क्रेडिटर, बिल्स पेबल और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मतलब करंट लाइबिलिटीज, जब मैं ऑल करंट लाइबिलिटीज माइनस करूंगा तब मुझे मिलेगा वर्किंग कैपिटल ऑफ 31 मार्च 2018. सेम आई विल डू विद द ईयर 31 मार्च 2019. I will deduct the creditor, bills payable and provision for taxation of 31st March 2019 from the total 2,87,000. तो मुझे वर्किंग कैपिटल मिलेगा 31 मार्च 2019 का. लेट्स सी वन बाय वन. सबसे पहले करंट लाइबिलिटी माइनस करंट लाइबिलिटी में पहला क्रेडिटर है 50,000 और वही 31 मार्च 2019 को 80,000 है, मीन्स इंक्रीज बाई 30,000. परसेंटेज आएगा, कैलकुलेशन देख लेते इधर, 30,000 अपॉन 50,000 इंटू 100, 60%. एज आई टोल्ड यू दैट मैं आपको वर्किंग नोट पे 2 पॉजिटिव फिगर के परसेंटेज और 2 नेगेटिव फिगर के परसेंटेज निकाल के दिखाने वाला हूँ. तो ये और एक पॉजिटिव फिगर क्रेडिटर का परसेंटेज मैंने निकाल के दिखा दिया आपको, दैट इज 60%. दूसरा हमारा करंट लाइबिलिटी है बिल्स पेबल, 10,000 बिकम 6,000. इट मीन्स इट इज डिक्रीज बाय 4,000. देखो डिक्रीज हुआ है, चलो इसका भी परसेंटेज निकाल के देखते हैं. सो माइनस 4,000 अपॉन 10,000 इंटू 100 आई विल गेट minus 40%, negative 40%, and I will show that in a bracket. And last current liability है provision for taxation, 25,000 become 43,000, increase by 18,000, percentage will be 72%. अब जरा ये जो मैंने अभी आंसर निकाला है ये जरा अच्छी तरह समझ लो, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे. बिकॉज सी आई हैव अ लैक ऑफ स्पेस, इधर मेरे पास स्पेस कम था, इसके लिए मैंने क्या किया है वापस एक बार सुन लो. मैंने ये जो वर्किंग कैपिटल में स्टॉक, डेटर और बैंक का जो टोटल आया दैट इज 3,12,000, उसमें से मैंने 50,000, 10,000 एंड 25,000 ये तीनों अमाउंट मैंने उसमें से माइनस किए हैं. उसी तरह 31 मार्च 19 को ये जो मेरा तीनों करंट असेट का टोटल आया है 2,87,000, उसमें से मैंने करंट लाइबिलिटी 80,000, 6,000 एंड 43,000 को माइनस किया है. तो ये सब्ट्रैक्शन है, याद रखो, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे. सो आई एम डायरेक्टली आई हैव जस्ट डायरेक्टली फाइंड आउट माई वर्किंग कैपिटल. तो अब ये जो अभी आपको आंसर दिखने वाला है वो मेरा डायरेक्टली वर्किंग कैपिटल होगा, क्योंकि मैंने क्या किया है, मैंने करंट असेट का टोटल जो है 3,12,000 उसमें से 50,000, 10,000, 25,000 को माइनस किया है, और 2019 में करंट असेट का जो टोटल है 2,87,000 उसमें से 80,000, 6,000 एंड 43,000 को माइनस किया है. देखो मेरे पास स्पेस कम था इधर, लेकिन आप लोग क्या करो एग्जाम में, आप लोग ये तीनों का भी टोटल कर लो और फिर उस टोटल को आप 3,12,000 में से माइनस करो,
2018 में, और 2019 में आप 80 एंड 6, 86 और 43 का जो आपका 1,29,000 आंसर आएगा वो आप 2,87,000 में से माइनस करो. सो लेट्स सी द आंसर. So after subtraction, I will directly get my working capital in the year 2018. या 2,27,000. I am repeating again. देखो मैं आपको orally बता देता हूँ. मेरे करंट असेट का टोटल है 3,12,000 और मेरे करंट लाइबिलिटी का अगर मैं टोटल करता तो वो आता 85,000. सी 50 + 10 60, 60 + 25 85. So if you deduct 85,000 from 3,12,000, you will get 2,27,000. इसी तरह अगर मैं 2019 के करंट लाइबिलिटी का टोटल करूं तो वो हो जाएगा 80 + 6 86 + 40 1,29,000. सो इफ आई डिडक्ट 1,29,000 फ्रॉम 2,87,000, I will get 1,58,000. Now again you can see there is a decrease. 2018 में आपका वर्किंग कैपिटल है 2,27,000 और 2019 में आपका वर्किंग कैपिटल है 1,58,000. सो क्लियरली दिख रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, तो ब्रैकेट में आएगा 69,000. ये मैं आपको 69 किधर से आया, 2,27,000 माइनस 1,58,000, यू विल गेट 69. अभी अगर किसको वर्टिकली चेक करना है तो देखो कैसे चेक करेगा वो. तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मैथ्स का कैलकुलेशन समझना चाहिए. देखो आपके करंट असेट का टोटल है -25,000. सो स्क्रीन पे भी मैंने आपको करके दिखाऊंगा. देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है -25,000. ओके, देन उस -25,000 में से मुझे करंट लाइबिलिटी का टोटल मतलब 30,000 + 18 48 -4 मतलब 44. ओके, देखो मेरे करंट लाइबिलिटी का टोटल 44 आ रहा है, 44,000 आ रहा है. कैसे है वापस, कैसे है वापस, देखो 30,000 + 18,000 48,000. 48,000 ब्रैकेट में 4,000 है तो -4,000 44,000. Now my current asset is always in a minus figure, that is -25,000 -44,000. आपको 10th का मैथ्स याद आ गया होगा. देखो माइनस माइनस प्लस होता है. सो -25,000 एंड -44,000 यू विल गेट -69,000. इस तरह देखो स्क्रीन पे भी मैंने आपको दिखा दिया. और अब अगर आप वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली चेक करोगे तो ये -69,000 दोनों साइड से सही है. परसेंटेज निकालेंगे, वो आ रहा है 30.40%. नाउ मेरा ए हो गया, मैं एप्लीकेशन ऑफ फंड की बात कर रहा हूँ, मेरा ए हो गया है. और अभी जो मैंने निकाला वो मेरा बी था टोटल. सो ए + बी को अगर मैं प्लस करूँगा मुझे मिलेगा टोटल फंड्स अप्लाइड, एंड दैट विल बी इन अ फर्स्ट कॉलम सी टू 31 मार्च 2018 को 2,13,000 + 2,27,000 you will get 4,40,000. 3,63,000 + 1,58,000 you will get 5,21,000. and 1,50,000 minus 69,000 you will get 81,000. इन पॉजिटिव फिगर देखो, बिकॉज 1,50,000 पॉजिटिव में है और 69 नेगेटिव में है. So 1,50,000 minus 69, 81,000. And if you find the percentage again, definitely you will get 18.41%. So students, जिस तरह आपने मेरा जो पहला कंपैरेटिव बैलेंस शीट का जो एक्सप्लेनेशन देखा उसको आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया. उसके व्यूज़ आज मोर देन 5,000 है. थैंक यू फॉर दैट. तो मैं आपको और एक सजेशन दूंगा, इसको भी एक बार देख लो, सो दैट कंपैरेटिव बैलेंस शीट के बारे में जो भी आपके मन में डाउट है वो और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा. Many more videos will be uploaded very soon. Thank you and all the best.